शिवलिंग का भी पता नहीं चला है, दोनों पक्षों में विवाद है। जब दोनों पक्षों का क्लियर हो जाएगा शिवलिंग का पता नहीं चला है। एक ही पक्ष कह रहा है शिवलिंग निकली है, दूसरा पक्ष नहीं कह रहा, मना कर रहा दूसरा शिवलिंग मिला है भैया, शिवलिंग निकल गया है। सुनिए कोर्ट के दायरे में आ गया है। अधिकार हमारा भी है पर्टिकुलर समुदाय का अधिकार नहीं वो वैसे ही बोल रहे थे अल्लाह ताला चलेगा, वो वैसे ही बोल रहे थे कि अल्लाह ताला चाहे ताला नहीं टूटेगा, ताला टूट गया। शिवलिंग मिला है तो आप उसको नकार रहे हैं कि कोई शिवलिंग नहीं मिला। मैं इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि जब दूसरा पक्ष मना कर रहा है 90 में सो रहा था, सरकार सो रही थी, 90 में सो रहा था, 90 में सो रहा था, सरकार ने कानून बनाए नहीं, 13 में सो रहा था, मुजफ्फरनगर में दंगे में, अयोध्या वाले में सो रहा था, अयोध्या वाले में सो रहा था। ये एक की थी, एक की। जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन कहता है, मनमोहन सिंह, पहले देश पे संसाधनों का हक किसका है? क्यों कहा? संवैधानिक पद पे ऐसा क्यों कहा? सवाल पूछता है मनमोहन से। हिंदू यहाँ मर गए थे, बात हो रही है, एक तरफी नहीं, मनमोहन सिंह ने एक तरफा बात की है, हम नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो राम मंदिर बन रहा है, उसको भी कहते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। तो जो भड़काने वाले लोग हैं वो तो हमें कभी मानेंगे ही नहीं। तो शिव जी का जो बात की जा रही है, शिवलिंग निकली है वहाँ पे, तो अगर फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में आता है तो क्या जो समुदाय है, मुसलमान पक्ष है, वो भाईचारे का देगा संदेश? पहली बात तो अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि नाम है शिवलिंग निकली नहीं निकली है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आता है पक्ष में, बात सुनो, दोनों कोर्टों पे जाके जब दोनों पक्षों के लोग जब जाएंगे, जब उनका जब फैसला होगा, जब पता चलेगा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अगर एक पक्ष अगर दावा कर रहा है, दूसरा पक्ष मना कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। आप इस चीज़ को मानते हो? दूसरी बात, यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं संविधान की बात, कानून की बात। सबसे बड़ी बात क्या है, 1999 में 91 नरसिम्हा राव की बैठक के अंदर सरकार में एक कानून बनाया गया था कि जितने भी ये पुराने जितने प्लेस हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे कारनामे किए गए। क्यों नहीं की जाएगी सर? हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के अगर वहाँ कब्जा किया जाएगा तो उसका हम बताते हैं ये जो सर हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम किताबों में चीज पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी मंदिर तोड़ा गया मुझे बताओ आप? रुको, हम इनका जवाब हम दे रहे हैं। इनका कहना है कि 1991 में जो बना था वॉरशिप एक्ट, कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1947 के पहले जो जैसा था वैसा ही रहेगा, ये है इनका कहना। लेकिन उसमें भी 1991 वाले में एक क्लॉज है, उसमें यह है कि जो स्थिति थी वहाँ पे वो रहेगी। तो वहाँ पे स्थिति ये थी कि वहाँ माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी 1947 तक। 1991 तक पूजा हुई, मुलायम सिंह की सरकार आई, उन्होंने बंद करवा दी। साल में एक बार अब भी होती है। तो वहाँ पे जो वास्तविक रूप से मंदिर ही था, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर वो करेगा तो मंदिर के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति जो है वो मंदिर की ही थी। ये वास्तविक स्थिति अगर मंदिर थी तो कोर्ट ने जो कानून जो बना गया, वो कानून क्यों कहा गया कि यहाँ पे साल में एक बार ही आया जाएगा? सबसे बड़ी बात ये, अगर ये दूसरी भी क्या नाम है, जब कानून बनाया गया 1991 में, वो 1947 के कानून को देख के 1991 में कानून को बनाया गया कि क्योंकि सांप्रदायिक दंगे ना हो, ये इसी बुनियाद को रखते हुए ये कानून को बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ मंदिर थी या मस्जिद था? भाई आप तो जो स्ट्रक्चर है वो आप ही देख लो, क्या स्ट्रक्चर है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, हमें तो पता है ना। आप ही बताइए। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें हमें पता है। अब देखिए, सीपी कनाट प्लेस है, कनाट प्लेस तो कनाट प्लेस है, ये पालिका है तो पालिका तो पालिका है, वो सेंटर पार्क तो सेंटर पार्क। तस्वीरें जो आ रही हैं, तस्वीर स्ट्रक्चर है वो आप कैसे करोगे? जो भारी स्ट्रक्चर से आप पहचानोगे? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं आपसे सवाल सीधा पूछ रहा हूँ। एक मस्जिद के सामने एक नंदी का क्या है, मतलब क्या है? नंदी क्यों बैठा है मस्जिद के सामने, मुझे बता दीजिए। तो हो सकता है वहाँ मंदिर हो, वहाँ भी हो सकता है वो होता। हमें इस बारे में क्लियर नहीं है। इससे बड़ा साक्षी क्या चाहिए? साक्षी चाहिए। मोहन भागवत ने रात में वहाँ पे ले जाके गाड़ दी, वहाँ पे ज्ञानवापी में ना। क्यों भाई? शिवलिंग निकली है, बाबा बैद्यनाथ ने राम मंदिर में गाड़ दी। शिवलिंग का भी पता नहीं चला है, दोनों पक्षों में विवाद है। जब दोनों पक्षों का क्लियर हो जाएगा, शिवलिंग का पता नहीं चला है। एक ही पक्ष कह रहा है शिवलिंग निकली है, दूसरा पक्ष नहीं कह रहा, मना कर रहा। शिवलिंग कानून बन रहा 1976 में कानून बना, 1944 अधिनियम के तहत सेकुलरिज्म एक शब्द आया, चूतियापंथी वाला, तो जबरदस्ती डाला गया। कहाँ पछुआड़े में हिंदुओं के धड़ाधड़ नसबंदी सांप्रदायिक, 90 में सांप्रदायिक जम्मू कश्मीर में हुआ, 12 में मुजफ्फरनगर में हुआ,
अयोध्या में हुआ, ये संप्रदाय क्या फिर कानून का पछवाड़े में घुसिया? ये देश को पागल बनाना, ये देश को पागल बनाना सरकार, वही तो उसे बोलो ना आप, उस सरकार को ही बोल रहे हैं। नहीं, ये भड़काऊ नहीं, इन्हें नहीं, उन लोगों को जब तक उनके पक्ष में उन्होंने वाह 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 वाह, जब हमारे पक्ष का दर्द हो रहा, यही चल रहा है। बात हो रही है वो बात करो ना, आप विचारों को क्यों कर रहे हो? या तो आप भड़काऊ भाषण दे रहे हो, संप्रदाय की बात कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण नहीं रहे। सवाल सुनिए। सरकार को लगा ये कानून बनना चाहिए तो सरकार ने कानून बनाया। ओबीसी ये कह रहे हैं कि मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। क्या मतलब है इसका कि एक मस्जिद शहीद हो गई? एक मिनट, जब सरकारी सिखों की हत्या कराने जब कानून बना हुआ था, जब 1991 का जो कानून बन चुका है, तो उसके बावजूद ये क्या नाम है, ये याचिका जाहिर की और लोकल कोर्ट। आप सहमत हैं इनकी बात? क्या करे? देखो कपिल सिब्बल जैसे लोग बैठे, मेरी सुनो, कोर्ट में क्या जाता है, 1 रुपए प्रशांत भूषण के ऊपर, 1 रुपए प्रशांत भूषण के ऊपर अब रामना कोर्ट। अगर कोई गरीब बोले कितना 1 लाख, एक कोर्ट किसका था? हंडी पे फैसला करने वाला शबरीमाला के करेगा, लेकिन जब कोई केस फंसा तो सो जाता था। जो फैसला हो रहा है अब भाई देखो, ये न्यायालय का फैसला है, न्यायालय का फैसला हो चुका है। भारत में अधिकार हमारा भी है, हम भी अधिकार हमारा भी है, उसको समुदाय का अधिकार नहीं, वो वैसे ही बोल रहे थे अल्लाह ताला चलेगा, वो वैसे ही बोल रहे थे कि अल्लाह ताला चाहे ताला नहीं टूटेगा, ताला टूट गया। शिवलिंग मिला है तो आप उसको नकार रहे हैं कि कोई शिवलिंग नहीं मिला? इस बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि जब दूसरा पक्ष मना कर रहा है तो इस बारे में आप एक मिनट, सवाल मेरा सीधा सर का न्याय करोगे आप? किसी चीज का अगर शिवलिंग मिलता है, अगर सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए, सुन लिया यार, सवाल सुनिए। मंदिर बनेगा या सब मिल गया? आप क्या मंदिर बनेगा, आप कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं मिला। ये बताइए आप किस बात? 90 में सुप्रीम कोर्ट सो रहा था, 90 में सो रहा था, सो रही थी क्या? सरकार सो रही थी, 90 में सो रहा था, 90 में सो रहा था, सरकार ने कानून बनाया नहीं। 13 में सो रहा था मुजफ्फरनगर में दंगे में, अयोध्या वाले में सो रहा था, अयोध्या वाले में सो रहा था। ये एक की जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन कहता है, मनमोहन सिंह, पहले देश पे संसाधनों का हक किसका है? क्यों कहा? संवैधानिक पद पर ऐसा क्यों कहा? सवाल पूछते हैं मनमोहन से। हिंदू यहाँ मर गए थे, बात हो रही है, एक तरफी नहीं, मनमोहन सिंह ने एक तरफा बात की है, हम नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं है आपको, यहाँ आप डिबेट कर रहे हो, यहाँ डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही तरफा बोला जा रहा है। तो दूसरी बात एक ही सर, एक तरफा, एक कौन पी के आ रहा है? एक तरफा कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं। एक मिनट, ए मोदी जी बोल रहा भैया, मोदी जी दारू बंद कर दो। दिल्ली में कौन बंद करेगा दारू? कौन भैया? दिल्ली में कौन दारू बंद करेगा? पानी कौन दे रहा था? सुनिए, एक के साथ एक फ्री कौन दे रहा है? भैया बिजली पानी पहले माफ था और दिल्ली दारू पी के साफ है। दूसरी बात, ताजमहल का निर्णय आया है कि कोई रोक टोक नहीं होगी। ताजमहल का जो निर्णय आया, बताइए, उन्होंने मान लिया कि बताइए भाई जो रियल है, रियलिटी है वो रियलिटी है। उसमें भी तो उसी ने दिया। भैया सुनो, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं मिला है। भैया शिवलिंग निकल गया है। सुनिए, कोर्ट के दायरे में आ गया है शिवलिंग बेहुदिया का। एक मिनट, कोर्ट ने फटकार दी है। जज सुनो, जज ने कह दिया है जांच कमेटी बैठा के आप वीडियोग्राफी कराओ। वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवा रहे हो आप? भाई ये कानून के खिलाफ है, 1991 का कानून आ चुका है, उसके खिलाफ है ये तो कोर्ट, लोकल कोर्ट की 90 में कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर, ओ भैया ए महाराज, कोर्ट गलत है, कोर्ट जो है 1990 में गेंदे की माला लेके 1990 में गेंदे, सुनिए भाई उधर मत देखिए, 1990 में मुद्दा गंभीर है। 1990 में गेंदे की माला लेके और ब्राह्मणों के ऊपर, कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर गेंदे की माला डाल के भगा रहे थे, तब ये भाई को कोर्ट कचहरी नहीं दिखी। अब ये किस तरह की बात करना चाह रहे हैं? बताइए, सुन लिए मेरे विचार कैसे बताइए। हिंदू मुसलमान हो, ये हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कोर्ट गलत है,
लोकल कोर्ट को इस तरह का दाखिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है हिंदुस्तान के कहाँ अंदर। होता है? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं मना लोकल कोर्ट कौन सा लोकल होता है भैया? कोर्ट भी ब्रांडेड होता है क्या अब? भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। लोकल कोर्ट ने आप क्यों याचिका लगाओ, एक मिनट भाई साहब, आप याचिका लगाओ। अगर वहाँ मस्जिद मिली तो पहली ईंट मैं लगाऊंगा। याचिका कोई मतलब अरे नहीं, जब पहली ईंट मैं लगाऊंगा, आप सुप्रीम कोर्ट में लगाओ। 91 में जब कानून बन सीधा चुका है, तो सीधा कोई फायदा नहीं सीधा होता। सवाल मेरा सर, कानून का बहस विरोध कर रहे हैं, बहस कानून करने के चल रहे हैं आप सारे के सुनिए सारे। सुनिए कानून सुनिए के खिलाफ है ये सारी मेरे चीजें। सवाल सुनिए, ये पहले सवाल संवैधानिक गलत पहले है। सवाल अगर आप लोग संविधान को मानते हो तो उसको फॉलो करो। सवाल सुनिए, मेरा ये सवाल संविधान का सुनिए। कानून है, हमारा तुम्हारा कानून नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया, हाँ। सरकार ने बनाया इस चीज के लिए। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं निकली है, ठीक है? भाई, मैं नहीं सुनिए कह रहा, सवाल, दो पहले पक्षों सवाल की बात हुई सवाल है, मैं सवाल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दो पक्षों की वहाँ पे राय चल रही है, एक पक्ष ने कहा है शिवलिंग निकला है और दूसरे पक्ष ने कहा कुछ नहीं है। सवाल मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कोर्ट का फैसला आने दो, कोर्ट एक मिनट, कोर्ट का फैसला आएगा, अगर पक्ष हिंदू पक्ष में अगर ये फैसला आता है तो क्या मुसलमान पक्ष सपोर्ट करेगा, भाईचारे का संदेश देगा कि नहीं देगा? सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद जब फैसला आएगा सबकी सहमति है उसके साथ। लोकल कोर्ट को आप कह अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मुसलमान पक्ष पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन ओबीसी लेकिन ओबीसी तो ये कह रहे हैं ना कि हम मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। वो चीज तो वही जाने, जब कोर्ट जो फैसला देगा वो तो कोर्ट ही जानता है, वो अपने सुप्रीम कोर्ट में सीधा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट का कानून बना हुआ है 1991 के अंदर, क्या तुम उसके खिलाफ जाओगे? क्या आप उसके खिलाफ जाओगे, ये बताओ। जब सुप्रीम कोर्ट में 1999 के अंदर ये कानून बना दिया गया, क्या नाम है, कोई भी धार्मिक स्थल को कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, उनका बाहरी रूप या अंदरी रूप में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, तो ये कानून क्यों नहीं मान रहे लोग? इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो?